नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। मैंने एक न्यूज़ दी थी कि सीबीआई ने अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी एज पर द मीडिया रिपोर्ट, एज पर द प्रिंट मीडिया रिपोर्ट। ये मैंने खबर दी थी, लेकिन ये फ़िलहाल ये खबर झूठी निकली। अब मैंने उस वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि ये खबर झूठी निकली और झूठी निकल गई। मैंने ये भी कहा था कि कोई साजिश हो सकती है कि इस तरह के गलत खबरें को फैलाने के लिए। अब वही साजिश नज़र आता हुआ दिख रहा है। ये आखिर किसने किया था? ये किसने साजिश रची थी? कौन था ये जो तमाम बातों को घुमा रहा था? ये थे सचिन सावंत, कांग्रेस के नेता हैं, मुंबई से उठ के आते हैं और इन्होंने ही ये तमाम गलत खबर फैलाई थी। इन्होंने ठान लिया है कि अनिल देशमुख बचाओ अभियान, अनिल देशमुख छुपाओ अभियान, अनिल देशमुख दबाओ अभियान, अनिल देशमुख साफ करो अभियान ये चला रहे हैं। मतलब एक तरफ ईडी लगातार अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए लगातार ललायित है, एक्साइटेड है कि कैसे पूछताछ करके वो तमाम फाइलों को जोड़ा जाए जो 100 करोड़ के मामले से जुड़ा हुआ है। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी के सचिन सावंत लगे हुए हैं कि कैसे अनिल देशमुख के केस को घुमाया जाए, कैसे गलत खबर फैलाया जाए। ये कांग्रेस के युवा नेता हैं, मुंबई से आते हैं। इन्होंने यही किया है कि अनिल देशमुख के बारे में सीधा कह दिया है कि हाँ, अनिल देशमुख को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 100 करोड़ के मामले में फंसे नहीं हैं। जो 100 करोड़ का मामला का केस चल रहा था वो फंसा ही नहीं है, वो बिल्कुल फेक है। इस तरह के बात और इस तरह के स्टेटमेंट एक ट्विटर पे ट्वीट करके सचिन सावंत ने किया था। लेकिन जैसे ही ये भनक लगी सीबीआई को, तो सीबीआई ने उनको आईना दिखा दिया, साथ में उन लोगों को आईना दिखाया जो लोग ये खबर को फैला रहे थे कि अनिल देशमुख को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन तमाम लोग को सीबीआई ने जवाब दे दिया कि हाँ, आप लोग गलत हैं और फिलहाल केस की जांच चल रही है। ये हमेशा से होता नज़र आ रहा है कि कभी सुशांत सिंह राजपूत के केस को कुछ चिलगोजे लोग, कुछ चिलगोजे पत्रकार जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो सीधे कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ था एक बार कि एम्स को रिपोर्ट को भी झूठ कह दिया गया था कि एम्स का रिपोर्ट ये कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। मतलब कि कहीं ना कहीं उन तमाम लोग को, जो लोग न्यायालय पे, जो लोग सीबीआई पे ट्रस्ट करते हैं, उनको कन्वर्ट, उनको गलत मैसेज फैलाने के लिए इसमें ये लोग माहिर हो चुके हैं और ये ठान लिया है कि हाँ, हम तो गलत खबर फैलाएंगे, हम तो गलत समाचार देंगे, हम गलत जानकारियाँ देंगे और उसी जानकारी पे ये बातें फैल जाती है कि सीबीआई काम नहीं कर रही। क्योंकि मैंने उस वीडियो में जब उस तरह के न्यूज़ देखे तो मैंने कहीं ना कहीं टोंट किया था सीबीआई पे कि वाह सीबीआई वाह, क्या आपने जांच किया है। लेकिन जब सीबीआई ने आके कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तमाम चीज़ों पे जांच चल रही है, और सीबीआई ने जब ये बात कहा तो कांग्रेस के नेता का मुंह लटक गया। क्या कहा सीबीआई ने? सीबीआई का एक बयान आया है। महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री और अज्ञात अन्य के खिलाफ दर्ज सीबीआई मामले में संबंध में कई मीडिया प्रश्न प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि मुंबई उच्च न्यायालय के इस मामले को दायर कई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। प्रारंभिक जांच पूरा होने पे सक्षम प्राधिकारी के जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और कानूनी राय के आधार पर एक नियमित मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। और साथ में सीबीआई ने भी कहा कि हमने 21/4/2021 को दर्ज प्राथमिकी सीबीआई के वेबसाइट पे उपलब्ध है और फिलहाल अभी हमने कहीं पे भी
किसी को क्लीन चिट नहीं दिया है। अभी बहुत सारी बातें अभी पूछने के लिए बाकी है। जाहिर सी बात है पूरे देश सन्न रह गया जब इस तरह की खबर आई कि हाँ, अनिल देशमुख को बाइज्जत बरी कर गई। जाहिर सी बात है जो लोग सीबीआई पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग न्यायालय पे ट्रस्ट करते हैं, जो सेंट्रल एजेंसियों पे विश्वास रखते हैं, अगर उनको इस तरह की खबर मिलती है तो कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है। जाहिर सी बात है कि देश का पैसा है, वो आम आदमी का पैसा है जो ये नेता गबन करते हैं। इसीलिए इस तरह की खबर कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को दिल को ठेस पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि कांग्रेस के नेता ने इस तरह के घिनौनी हरकत की है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बातें कही कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं केस को डाइवर्ट करने का प्लान चल रहा है। कि ये भी हो सकता है कि ये कांग्रेस नेता ने जो नारायण राणे और शिवसेना के बीच में द्वंद्व युद्ध चल रहा है उसको कहीं बदलने के लिए इस तरह के साजिशें रची होगी। लेकिन अभी भी दावा कर रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद अभी भी कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, अनिल देशमुख को बरी कर दिया गया है। जानबूझ के सेंट्रल एजेंसी फंसा रही है, अमित शाह फंसा रहे हैं जानबूझ के। क्या अमित शाह ने कहा था कि सचिन वाजे आप चिट्ठी लिखो? क्या अमित शाह ने कहा था कि पैसे वसूलो? क्या अमित शाह ने कहा था परमवीर सिंह तुम ये करो? क्या अमित शाह ने कहा था कि रश्मि शुक्ला को कि अपना मुंह खोलो? ये तमाम लोगों ने जो जो कुछ कहा है वो अपने मन से कहा है। लेकिन यही है कि सालों साल से, कई दशकों से भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम नहीं है तो इस तरह की हरकतें करने में वो माहिर हैं। तभी तो ये लगातार ये कह रहे हैं कि अनिल देशमुख को फंसाया जा रहा है, अनिल देशमुख को और उनकी पार्टी की छवि को खराब किया जा रहा है। इसीलिए जो सचिन सावंत हैं, इन्होंने कांग्रेस के नेता जिन्होंने कि ये लांछन लगाया था सीबीआई पे और ये कहा था कि इसमें कोई मामला दिख नहीं रहा है और अनिल देशमुख बरी हैं, अब वही नेता अब ये कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और साथ में कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के निगरानी में तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को फंसाने की साजिश रची जा रही है, ये लगातार कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि तो सही तरीके से जांच हो, ये नहीं कह रहे हैं कि अनिल देशमुख को सामने आना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं कि सचिन वाजे को अनिल देशमुख को 5 बार समन दिया गया है तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए, पूछताछ के लिए जा क्यों नहीं रहे, इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये लगातार कह रहे हैं कि हाँ, अनिल देशमुख निर्दोष है। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि 5 समन का जवाब अनिल देशमुख क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? ये देश की जनता देख रही है कि आप लोग कितना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं। अभी देखते हैं कि सीबीआई ने तो जवाब दे दिया है कि अभी भी जांच चल रही है, और जब जब सीबीआई पे लांछन लगता है तो सीबीआई आके यही कहती है जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत में भी यही रवैया था सीबीआई का। इस तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी और आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउटलुक।